That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। क्या किसी फिल्म को रोक देना इतिहास को रोक देना होता है, या फिर कुछ कहानियां इतनी संवेदनशील होती हैं कि उन्हें दिखाने से पहले राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू भी देखने पड़ते हैं। इन दिनों यही बहस फिल्म सतलुज को लेकर छिड़ी है। ये फिल्म पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है। फिल्म 4 साल तक रिलीज नहीं हो सकी। आखिरकार इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, लेकिन महज 48 घंटे के भीतर इसे वहां से भी हटा लिया गया। एक तरफ फिल्म के निर्माता और समर्थक इसे मानवाधिकारों की लड़ाई की कहानी बता रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि फिल्म के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल भारत विरोधी प्रचार में किया जा सकता है। तो सवाल केवल एक फिल्म का नहीं है। सवाल ये है कि इतिहास, अभिव्यक्ति की आजादी और राष्ट्रीय सुरक्षा, इन तीनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आज के क्विक कमेंट में इसी पर बात करेंगे। इस कहानी की शुरुआत 1990 के दशक के पंजाब से होती है। आतंकवाद, उग्रवाद और जवाबी पुलिस कार्रवाई के उस दौर में हजारों परिवारों ने अपने प्रियजनों के लापता होने की शिकायतें दर्ज कराईं। इन्हीं मामलों के बीच बैंक कर्मचारी और मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा ने कथित तौर पर ऐसे दस्तावेज जुटाए जिनमें बड़ी संख्या में अज्ञात या लावारिस बताकर किए गए अंतिम संस्कारों का उल्लेख था। उन्होंने दावा किया कि हजारों लोगों की हिरासत में हत्या कर उनके शवों का बिना पहचान स्थापित किए अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने इन आरोपों के समर्थन में दस्तावेज सार्वजनिक किए और पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। इन दावों ने पूरे पंजाब में हलचल मचा दी। लेकिन इसी के कुछ महीनों बाद सितंबर 1995 में जसवंत सिंह खालड़ा का उनके घर के बाहर से अपहरण कर लिया गया। बाद में सीबीआई जांच में निष्कर्ष सामने आया कि उनका अपहरण पुलिस अधिकारियों ने किया था और गैर कानूनी हिरासत के बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में कई पुलिस अधिकारियों को अदालतों ने दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में इन सजाओं को बरकरार रखा। यानी जसवंत सिंह खालड़ा की हत्या केवल एक आरोप नहीं रही, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया से गुजरकर कई पुलिस अधिकारियों की दोष सिद्धि तक पहुंची। इसी जीवन पर आधारित है फिल्म सतलुज। लेकिन विवाद केवल इसकी कहानी को लेकर नहीं है। फिल्म का नाम कई बार बदला गया। पहले घल्लू घारा, फिर पंजाब 95 और अंततः सतलुज। सेंसर बोर्ड ने इसमें अनेक संशोधनों और कट्स की मांग की। फिल्म निर्माताओं का कहना है कि उनसे मुख्य किरदार का नाम बदलने, पंजाब पुलिस के संदर्भ हटाने और कई ऐतिहासिक प्रसंगों को बदलने के लिए कहा गया। लंबे विवाद के बाद फिल्म ओटीटी पर आई, लेकिन कुछ ही घंटों में उसे फिर हटा दिया गया। सरकारी पक्ष का कहना है कि फिल्म बिना आवश्यक प्रक्रियाओं के प्रसारित हुई और उसके कुछ हिस्सों का इस्तेमाल भारत विरोधी तत्व अपने प्रचार के लिए कर सकते थे। दूसरी ओर फिल्म से जुड़े लोग कहते हैं कि ये किसी अलगाववादी विचारधारा का प्रचार नहीं, बल्कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की कहानी है, जिसने लापता लोगों के परिवारों के लिए आवाज उठाई थी। यहीं से असली बहस शुरू होती है। क्या किसी ऐतिहासिक घटना को दिखाना राष्ट्र विरोधी हो सकता है? भारतीय कानून का जवाब सीधा है। सिनेमेटोग्राफ कानून में एंटी इंडिया फिल्म जैसी कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। लेकिन यदि किसी फिल्म से देश की संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या हिंसा भड़कने की आशंका हो, तो उस पर रोक लगाने का प्रावधान मौजूद है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत सरकार आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। यानी फैसला केवल इतिहास के आधार पर नहीं, बल्कि उसके संभावित प्रभाव के आधार पर भी लिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इतिहास हमेशा सरल नहीं होता। उसमें ऐसे अध्याय भी होते हैं जो असहज सवाल खड़े करते हैं। यदि किसी फिल्म में तथ्यात्मक त्रुटि है, तो उसका जवाब तथ्य से दिया जा सकता है। यदि कोई दृश्य आपत्तिजनक है, तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया मौजूद है। लेकिन किसी पूरी कहानी को देखने से पहले ही रोक देना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस को जन्म देता है। यही कारण है कि सतलुज केवल एक फिल्म नहीं रह गई है, ये उस बड़े सवाल का प्रतीक बन गई है कि लोकतंत्र अपने कठिन इतिहास के साथ कैसे संवाद करता है।
अब ये मामला केवल फिल्म की वापसी का नहीं, बल्कि संतुलन का है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को साथ लेकर कैसे चला जाए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।